फिर से आवाज आती है, नहीं ये गलत है, वो एक ही बार आती है, लेकिन कर ले कई बार बात की बात। वो आपको कई एग्जाम्पल देके बताएगा, देखो उन्होंने भी तो ऐसा किया, कुछ हुआ, अरे कुछ नहीं होगा, कोई नहीं देख रहा है, तू कर ले। उसने वो क्या करेगा बंदा, अगर आत्मा के अनुसार चल रहा होगा तो आत्मा की बात को मानेगा और उस बात को वो नहीं करेगा। इसलिए क्या बोला यहाँ पर, यदि तुम आत्मा के अनुसार चलो तो तुम्हारा शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। शरीर की लालसा खास करके देखो, आदमी की औरत की दोनों की बात है ना, आदमी और औरत की दोनों की बात है। आदमी की भी शरीर की लालसा होती है और औरतों की भी, है ना। ज्यादातर शरीर की लालसा मतलब अपने शरीर को सजाना, अपने शरीर को क्या करना है, सजाना, है ना। आदमियों की शरीर की लालसा होती है अपने शरीर को तैयार करना, अपने अच्छा पहनना। मैं जैसे देखते हैं फिल्मों में देखते हैं, वही उसी को कॉपी करना, नाटक में देख लिया उसी को कॉपी करना, अपने आप को उसकी तरह ढालना। ये क्या हो गया, उसका एक शारीरिक लालसा हो गई, शारीरिक लालसा। औरतों का क्या होगा, जैसा उन्होंने फैशन देखा, जैसे उन्होंने बात देखा, फिल्म स्टार्स को देखा, वैसे ही अपने आप को ढालने की कोशिश, ताकि मैं सुंदर है ना। पाशा एक बार बता रहे थे, अगर खुदा ने हमें मतलब ये कान में डालने के लिए देना होता तो हमारे कानों में छेद कर देता। क्या वो भूल गया था, छेद दिख रहा है, सोचने वाली बात है ना। अगर खुदा की ओर से जो होता है, खुदा की ओर से क्या है, ये छेद है, ये किसके लिए है, सुनने के लिए। इसको हम मॉडिफाई करके क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सजा देते हैं, है ना। नाक दिया हमारा सूंघने के लिए, लेकिन इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और अच्छा हो, इसको कोका डाल देते हैं, छेद कर देते हैं। यानी कि परमेश्वर की सृष्टि को हम क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। जो परमात्मा ने दिया है वो अच्छा है। उत्पत्ति के बीच में देखते हैं, परमेश्वर ने सारा काम कर लिया, देखा उसने जो भी चीज बनाता था क्या कहता था, अच्छा है, वो अच्छा है। परमेश्वर ने अच्छा करके भेजा, लेकिन हम उसको और भी अच्छा करने के चक्कर में परमेश्वर की आज्ञा का क्या करते हैं, यानी शरीर की लालसा। अगर तुम आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। और इसके आगे देखते हैं हम लोग 25 भी, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, हाँ, तो आत्मा के अनुसार चले भी। यदि आत्मा के अनुसार जीवित है, अगर हम लालसा नहीं पूरी कर रहे हैं, अगर हम ये कह रहे हैं हमारी कोई लालसा नहीं है, तो आत्मा के अनुसार चलो भी। आत्मा के अनुसार चलने वालों के बीच में क्या होती है जी, एक पहचान होती है, उनके जीवन की एक अलगताई दिखती है। ये नहीं है जैसे आम आदमी है, वो आम आदमी की तरह नहीं होता है। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। अगर हम सिख धर्म के बारे में देखते हैं, जिन्होंने अमृत छका होता है, उनकी पहचान क्या होता है, उनके गात्रा पहना होता है ना, उनके गात्रा पहना होता है, वो दिखता है। और उनकी जो औरतें, अगर उन्होंने कोई ऐसा अमृत छका होता है, तो उनके बाल कभी खुले नहीं रहते, उनके बालों को बांध के वो पूरा उसको ढक के रखती है, है ना। उनके कोई ये मेकअप शेकअप कुछ नहीं होता। वो क्या होती है, उसको बोलते हैं सिंगड़ी, जो जिन्होंने ये करा होता है। जैसे वो उसको बोलते हैं, गात्रे वालों को क्या बोलते हैं, वो नीले चोगे वालों को भी निहंग, है ना। उनकी पहचान उसी तरीके से इनको भी मतलब कि एक पहचान दी, लोग देख के बता देते हैं ये अमृतधारी है, मतलब एक खुदा दे पीछे चलने वाले है, ये परमात्मा दे पीछे चलने वाले है। लेकिन क्रिश्चियन दे विच आपां जे देखिए तां की पहचान है, हर बंदा इक्को जिहा, सिर्फ बाइबल दे नाल पहचान नहीं होती, ये तो कोई भी चक लूगा, है ना, कोई भी उठा के लेके चले जाएगा। पहचान कैसे होगी, सबसे पहली मन कोई नहीं जानता, दिल के बारे में अंदर क्या है हमारे में जानते हैं सही। मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ नहीं जानते आप, लेकिन आपने देखा है इसके के कपड़े सफेद पहने हुए, हाथ में बाइबल है, ये जरूर खुदा का, है ना, ये खुदा का भक्त है। अगर कोई बहन को देखेंगे वो सिंपल होगी, सर ढाका होगा और वो खुदा के कलाम को हाथ में उठाई होगी, बोलेंगे ये खुदा की भक्तनी है। और रोमन कैथोलिक के बीच में एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, मैं सब कुछ जो कुछ है गलत नहीं है, कुछ बातें सही भी है। उधर की जो नन्स है, जो वहाँ की सिस्टरें हैं, उनका पहनावा दुनिया से अलग। अगर रोमन कैथोलिक बहन को किसी को पूछते हैं, भाई आपने ये पूरा सजे हुए हो, हाँ जी, इसमें क्या है, ये कोई बुरी बात थोड़ी ना है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वो क्या कहती है, हम उनको पूछते जब, तो वो जो बहनें हैं जिनकी वो पोशाक पहनी हुई है, वो ऐसा क्यों है, वो कहते हैं वो खुदा की दासी है। तो तुम कौन? परमेश्वर का कलाम बताता है ना, लिखा हुआ है मेरे ख्याल दूसरा पत्रस 3:9 के बीच में, तुमने चुना हुआ वंश, राजपदधारी,
जाजकों का समाज, पवित्र लोग, दो का नाम है ना, लिखा हुआ है। हम क्या है, सब क्या है, हम भी भक्त हैं जो खुदा के पीछे चलते हैं, हम भक्त हैं। जो बहनें चलती है वो परमेश्वर की दासियां हैं। मैं इस टॉपिक के बीच में नहीं आना चाहता, इस टॉपिक के बीच में जाएंगे तो काफी और ज्यादा जाएंगे, लेकिन मैं आपको सिद्धता की बात बताना चाहता हूं। अगर हम आत्मा के अनुसार चल में हैं तो देखिए पढ़े 25 बार, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी, तभी हम सिद्ध हो सकते हैं, तभी सिद्ध हो पाएंगे। अगर हम आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम कभी भी सिद्धता की ओर को चलेंगे नहीं। हम लोग देखेंगे हमारे को पवित्रताई भी हमारी जिंदगी में चाहिए, पवित्रताई है ना। पवित्रताई के लिए देखिए हम लोग दूसरा ग्रंथियों 17 की 1, दूसरा ग्रंथियों 17 की 1, पहला होगा फिर नहीं, इसको रहने दो। इब्रानियों 12 की 14 करो, इब्रानियों 12 की 14। मिलाप देखो, हाँ, पुरुष पवित्रता की खोजी हो, पवित्रता के हमें क्या करना है, खोजी हो, पवित्रता है ना। सबसे क्या करना है, मेल मिलाप रखना है, उस पवित्रता की खोजी हो, और हमें उसके खोजी होना है, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखे। इसके बिना नहीं देख सकता परमेश्वर को। पवित्रताई के बिना प्रभु को कभी भी देख नहीं सकते, पवित्रताई के बिना। यहाँ कहता है सबसे मेल मिलाप रखो, है ना। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोगों के बीच में ये काबिलियत है तो दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए, है ना। हम लोग सिर्फ क्या है, इंक्लूड मी, हम लोग सिर्फ नाम के विश्वासी हैं, हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है। अगर वो काबिलियत नहीं है तो हमारा यहाँ बैठना, चर्च में जाना व्यर्थ है। हमें क्या करना होगा, पवित्रता के खोजी बनना पड़ेगा। अगर खुदा आएगा और चाहते हो आप उसके साथ जाए तो हमारे को ये पुरानी बातें, पुराना मनुष्य, पुरानी रीति जो है हमारी जिंदगी से निकलनी चाहिए। जो पहले थे वैसे नहीं। अभी पिछले संडे को पास्टर बता रहे थे, पहले जो बपतिस्मा लिया तो कहते सूखे थे, है ना, सूखे होके पाप करते थे, फिर उसके बाद गीले होके पाप करना शुरू करते, मतलब बपतिस्मा लेके भी पाप करते। तो बदलाव क्या, कुछ बदलाव आया? बदलाव तो आना चाहिए ना हमारी लाइफ के बीच में। अगर हमारी लाइफ के बीच में बदलाव नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं। इसलिए परमेश्वर का कलाम बताता है हमारे को क्या करना है, पवित्रता के खोजी, सबसे मेल मिलाप रखो, और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देख सकेगा। हमारे अंदर बदलाव सिद्ध बनने के लिए, अगर हमारे को सिद्ध बनना है, हमारे को पहली बात क्या है, हमारी चाल चलन सही होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, पवित्रता की खोज में रहे। हमारे से कोई भी, जब यूसुफ था उसको पोतीपोर की वाइफ ने उसके ऊपर बुरी नजर रखी। पोतीपोर यंग था, अगर वो चाहता तो गुनाह हो सकता था। यूसुफ, सॉरी, हाँ यूसुफ, है ना। तो क्या हो सकता था, गुनाह हो सकता था, लेकिन उसने क्या करा, पवित्रताई की ओर बढ़ा। उसको मालूम था अगर मैं आज गुनाह कर लूंगा तो मैं जो अभी जितनी सीढ़ियां चढ़ा हूं, सीढ़ियां चढ़ने का मतलब ये था भाइयों से मार खाई, गड्ढे में डाला गया, वहां से वो उनको बेचा गया, फिर वहां से निकला, फिर उसके बाद पोतीपोर के घर में बेचा गया। इस तरीके से वो जितनी सीढ़ियां चढ़ के आया था परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, वो सारे जुल्म सहता हुआ सिद्धता की ओर चल रहा था, वो सारा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता, वो नष्ट हो जाता। उसने क्या करा, वहां से भागा। अगर हमारे को पवित्रताई की खोज करनी है, तो हमारे को अपवित्रताई के लिए कुछ मौका मिलता है तो हमें उसको छोड़ के क्या करना है जी, भागना है। अगर सिद्धता की ओर जाना है तो हमारे को अपवित्रताई को छोड़ना है और पवित्रताई के पीछे भागना है। हालेलुया। एक और देखेंगे हम लोग, हमारा मार्ग कैसा होना चाहिए, हमारा मार्ग कैसा होना चाहिए, है ना। दूसरा शमूएल 22:23। मेरे सामने बने रहे, हाँ, और मैं उसकी विधियों से हट ना गया। हाँ जी, यहाँ पर क्या है, उसके सब नियम मेरे सामने बने रहे और मैं उसकी विधियों से हट ना गया। मैं हट ना गया। अपने जीवन में जितनी भी तुमने प्रभु के दासों से, इस कलाम से जितनी भी शिक्षा पाई है, उसके ऊपर अटल बने रहना है। सुन के इस कान से उस कान से उसको निकालना नहीं है, उसके बीच में क्या ना, मजबूत बने रहना है। कई बार कहते हैं तो कुछ नहीं होता, सारी बातें थोड़ी मानते। अभी थोड़ी देर की बात है, किसी के साथ बात हो रही थी,
ऐसे ही उन्होंने परिवार की बात थी, मैं खुल के तो नहीं बताऊंगा लेकिन आपको शॉर्ट में बताता हूँ। मैं उनको बोला कि वो फलाना बंदा बोल रहा था भाई कसम खा। मैंने बोला भाई नहीं, उन्होंने बोला कि बाइबल में कसम खाना तो मना है, इसलिए मैं बाइबल के अनुसार मैंने कसम नहीं खाई, है ना। तो कह रहे वो अरे भाई सारे वचन थोड़ी मान रहे, कोई सारे वचन थोड़ी मानता है, चलो इसको ये ऐसे कर लेती, कसम खा लेती दूसरे को एक विश्वास दिलाने के लिए, तो उसमें क्या है इस वचन को टाल देती, सारी वचन थोड़ी मानती है। जब मैं थोड़ी सारे वचन, हर कोई सारे वचन थोड़ी मानता है। मतलब यह है कि जहां पर तुम्हारे को फायदा नहीं हो रहा है उस वचन को तुम क्या कर दो, मतलब ना मानो। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? वो कह रहा है कि अगर आपको दुनियादारी में अपने आप को सही रखना तो चाहे इसको क्या कर दो, काट दो, इस वचन को काट दो। लेकिन परमेश्वर का कलाम बता रहा है हमारे को 23 में, उसके सब नियम मेरे सामने बने रहे और उसकी विधियों से हट ना गया। हमें क्या कर रहे हैं? हटना नहीं है। अगर खुदा के नियमों से हट जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? धोखेबाज हो जाएंगे, हम वफादार नहीं रहे, है ना। हमारे मार्ग भी कैसे होने चाहिए? सीधे होने चाहिए, ताकि हम खुदा के साथ मेल मिलाप बनाए रखे और जब परमेश्वर आए तो हम उसके साथ जा सके। एक और वजह संहिता 18:32 ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। जो हम किसके पीछे चलने वाले हैं? उस खुदा के पीछे चलने वाले हैं जो वफादार है, उस खुदा के पीछे चलने वाले जो हमारी देखभाल करता है, उस खुदा के पीछे चलने वाले हैं जो तुम्हारे हृदय की अंदर की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। हम उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। हम अपने माँ बाप को बना सकते हैं, हम आस पड़ोस को बना सकते हैं, हम अपने पास्टर को बना सकते हैं, हम कलीसिया को बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम बेवकूफ नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो हमारे हृदय की बातों को जानता है। 139 इस भजन संहिता 139 होगा। हाँ, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तूने मुझे जांच कर क्या कर लिया है? जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। हाँ जी, क्या करता है परमेश्वर? मतलब मैं बता रहा हूँ, हम परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर हमारे मन के अंदर जो बुरी है बात, परमेश्वर को पता चल जाएगी। हम एक फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते। अगर हम सही तरीके से खुदा के पीछे नहीं चल रहे हैं तो हम दिखावे के लिए अगर दुनिया को कर रहे हैं कि मैं बहुत विश्वासी हूँ, मैं खुदा के पीछे चलने वाला हूँ, तो क्या होगा? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि खुदा तो जानता है हमारे बारे में, है ना। खुदा जानता है। खुदा क्या करता है? तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता दूर है। ही से। जो हमारे विचार कहाँ होते हैं? अंदर। हमारे अंदर विचार कहाँ होते हैं? अंदर। उसको कोई देख नहीं सकता। उन विचारों को परमेश्वर दूर ही से, पास आके नहीं, दूर से ही क्या कर लेता है जी? समझ लेता। और आगे मेरे चलने और लेटने की तो भली भांति छानबीन करता है। हाँ जी, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मतलब खुदा ऐसे ही नहीं, एक फौजी को जो भर्ती किया जाता है ना, तो उसकी पूरी परख की जाती है, उसकी हाइट देखी जाती है, उसका वेट देखा जाता है, उसकी चेस्ट देखी जाती है, उससे रनिंग करवाई जाती है, उससे लॉन्ग जंप करवाई जाती है, उससे फिजिकल सारे काम को करवा के गवर्नमेंट देखती है क्या ये इस फौज में भर्ती होने के लायक है। जब इस दुनिया के बीच में रहते हुए नॉर्मल बंदों के लिए इतनी ज्यादा परख की जाती है, तो जो खुदा के पीछे चलने वाले लोग हैं उनकी कितनी परख की जाती है। हालेलुया। हम अपने आप को धोखा ना दे। परमेश्वर हमारा उठना बैठना जानता है, हमारा चलना फिरना जानता है, हमारी अंदर की हर एक बात से वो क्या है? वाकिफ है ना। मैंने कई बार अपनी बताई है आप लोगों को, जब वहां पर बैठे हुए थे हम लोग प्रार्थना में थे और परमेश्वर के दास और दासी भविष्यता वहां से चंडीगढ़ से आए हलवारा में।